देखिए वेक्टर में विविध प्रश्नावली 10 में हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम 12वां सवाल देखेंगे इसका। क्या कहना चाह रहा है सवाल में? मान लीजिए ए एक वेक्टर है और वेक्टर ए उसने बता दिया है क्या है। वेक्टर ए है आपके पास i प्लस 4j प्लस 2k। दूसरा वेक्टर है आपके पास b 3i माइनस 2j प्लस 7k और तीसरा वेक्टर उसने c बताया। तीन वेक्टर आपको बता दिए 2i माइनस j प्लस 4। अब कह रहा है एक ऐसा सदिश d ज्ञात करिए। आपको वेक्टर d जो है वो ज्ञात करना है और d किस प्रकार का है? जो a और b पर क्या है? लंब है। यानी d वेक्टर लंब है a वेक्टर पर और साथ साथ d वेक्टर लंब है c वेक्टर। उसके अलावा c डॉट d बराबर 15 है। हाँ d जो है कौन सा पढ़ लिया आपने? d ज्ञात करिए जो a और b पर लंब है। पहले से ही लिख रहे थे b लंब है d पर और साथ साथ ही कह रहा है c डॉट d बराबर 15। ये सब बातें हमें गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमें क्या ज्ञात करना है? वेक्टर d ज्ञात। कितने वेक्टर दिए हैं हमें? तीन वेक्टर देने के बाद a b और c। a और b तो बता रहा है कि d के लंबवत है और जो c वेक्टर है उसका डॉट d के साथ कितना है? 15। एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गई कि a और b पर वेक्टर d कैसा है? लंबवत। तो पहली बात तो ये बताओ कि दो वेक्टर के लंबवत वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो हमने क्या कंसेप्ट बताया था आपको? जब भी दो वेक्टर के लंबवत वेक्टर निकालना है वो कौन सा होता है? फिजिक्स में पढ़ा है आपने। अगर दो वेक्टर हैं, दो बल हैं, दो दिशाओं में लंबवत, तीसरी दिशा में जो बल आता है जो दोनों के लंबवत होता है, कैसे निकालते हो? भूल गए। a क्रॉस b हमेशा लंब होता है a पर और साथ साथ a क्रॉस b हमेशा लंब होता है b पर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पर लंब होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पर लंब। क्रॉस प्रोडक्ट जब आपको हमने समझाया था तो हमने आपको बताया था कि भाई एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता था? a वेक्टर b वेक्टर फिर ये n कैप वो वेक्टर था जो वेक्टर a और b पर लंब है। तो n कैप किस दिशा में आ रहा है आपके पास? n कैप आया इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? ये a पर भी लंब है और ये b पर भी लंब है। यानी अगर आपके वेक्टर इस कॉपी के अंदर बने हैं a और b तो c इस कॉपी के लंबवत आएगा। c छोड़ कह रहा हूं मैं, a क्रॉस b। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टरों के कैसा होता है? लंबवत होता है। यानी मैथ में, फिजिक्स तो छोड़ देते हैं, जब भी पूछेगा दो वेक्टर देगा और कहेगा कि इसके लंबवत वेक्टर निकालो, तो क्या निकाल दोगे? a क्रॉस। जैसे a क्रॉस b निकालोगे वो दोनों वेक्टर के लंबवत आता है। इसका काम ही है। अब आप फिजिक्स में जाकर ध्यान देना, जब जब आपने ऐसी चीज पढ़ी होगी जिसमें दो फोर्स एक दूसरे के लंबवत काम कर रहे हैं या किसी कोण पे काम कर रहे हैं और तीसरा फोर्स निकालना होगा जो दोनों के लंबवत है, तो आपने क्रॉस ही निकाला होगा। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहते हैं उसको? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन। हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश। ठीक है, अब ये हमने क्लियर कर दिया क्योंकि a क्रॉस भी लंब होता है a पर और a क्रॉस भी लंब होता है b पर। इसका मतलब है हम जानते हैं, क्योंकि ये निशान यहाँ लगा है, इसका मतलब ये वाली बात आपको रट लेनी है। या तो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसके बाद जान लीजिए। आगे से विस्तार में हम इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, क्लास में बता चुके हैं। जो क्लास में नहीं आए थे वो पिछला वीडियो देखकर वेक्टर वाला, इससे पिछले वाला ही है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने वेक्टर क्या होता है। आज भी बता दिया है। आगे बढ़े तो हम निकाल लेते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालने का क्या तरीका बताया था? यहाँ लिखिए i j, यहाँ आ जाएगा a के गुणांक, यहाँ आ जाएंगे b के। a के कौन कौन है? 1 4 2 और b के क्या है? 3 -2। ये डिटर्मिनेंट जो है वो a क्रॉस b निकला।
ये मैंने सिद्ध भी करवाया था कि ये क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये समझ में आ गया? आज के बाद याद रख लो भाई, बहुत डिटेल में हमने बताया है, उसका अगर 5% भी आप याद रख लोगे, ठीक है, तो कोई मात नहीं खाओगे। जनरली खाली यही बताया जाता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालो। यहाँ देखो आई जे के, जो ए में आई जे के गुणांक है वो यहाँ आ जाएंगे आई जे के नीचे, और जो बाद वाले में आई जे के गुणांक है वो बाद वाले, खत्म हो गई बात। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट कैसे हल होता है? डिटर्मिनेंट हल करने का तरीका है आई गुणा आई के संगत जो रो और कॉलम में कैंसिल कर दी, ये और ये कैंसिल हो गए, ये बचा, इसकी इससे गुणा, ऊपर से नीचे 7 चौक 28, माइनस का निशान, नीचे से ऊपर 2 दूनी 4, माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमेशा माइनस आता है, फिर दूसरा टर्म लिखते हैं जे, इसे हम पहले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये आपका डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। ये जे के संगत ये कॉलम और रो कैंसिल हुए, क्या बचा? 7 ही कम 7 माइनस 3 दूनी प्लस के इंटू के संगत ये कैंसिल हुआ, -2 माइनस 12, कितना आ गया भैया? 28 और 4 32 आई प्लस जे माइनस 14 के। ये किसका मान निकल आया? 7 माइनस 6 माइनस 8। तो क्या निकाल दिया हमने? एक क्रॉस निकालना आ गया। एक क्रॉस भी आदित्य क्लियर हो गया बिल्कुल तुम्हें? तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास एक क्रॉस भी निकल आया। एक क्रॉस भी क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है क्योंकि ये सदिश गुणन है, सदिश गुणन में सदिश आएगा, तो ये मान सदिश है, साफ साफ दिखा सदिश। तो जब ये सदिश है और ये सदिश गुणन है तो ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के लंबवत होगा। इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और हमें क्या दिया है? ए और बी किस पर परपेंडिकुलर दिया है? डी पर। यानी हमारे पास ये ए था और ये बी था, ये जो था वो लंबवत था ए और बी दोनों पर। एक और वेक्टर है हमारे पास डी, और ये वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी, और वो जो डी जो है वो भी इसके दोनों के लंबवत है। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? आपस में समांतर होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी सदिश ए तथा बी पर कैसा होगा? लंब होगा। और ए पर लंब है डी और ए पर लंब है कौन? बी पर लंब है कौन? डी। वेक्टर जी ए और बी दोनों पे लंब है और ए क्रॉस बी भी दोनों पे लंब है। यहाँ से क्या पता लगा कि भैया ए क्रॉस बी जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? और समांतर वेक्टर क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, समांतर वेक्टर अगर हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कोलिनियर। कि जो आपके सदिश है वो संरेख है, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं, आप समांतर समझ लीजिए। समांतर समझ में आ गया? दो वेक्टर अगर समांतर होते हैं उसकी स्थिति है कि पहला वेक्टर होगा किसी संख्या गुणा दूसरा वेक्टर। ए और बी अगर समांतर है, ए बराबर 5 बी, ए बराबर 7 बी, मतलब दो वेक्टर अगर समांतर है तो उनको आप इस रूप में लिख सकते हो, पहला वेक्टर बराबर कोई संख्या गुणा दूसरा वेक्टर। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः जो डी का मान है वो हो जाना चाहिए लैम्डा इंटू ए क्रॉस। समझ में आया? वेयर लैम्डा क्या है? इज ए रियल नंबर। बात समझ आई? या इंटीजर कहते हैं? वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर ही होता है। क्लियर हो गई बात? अरे सबको क्लियर? रियल नंबर कहेंगे? हाँ चलो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आपको डी का डॉट सी के साथ कितना दिया है? 15। क्योंकि सी का डॉट हमें डी के साथ कितना दिया है? डी तो हम निकाल चुके। डी कितना आ गया? लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी कितना आएगा? 32i माइनस जे माइनस 14 के। इसका मतलब कितना आ गया? अगर इसको लैम्डा से गुणा कर देंगे 32 लैम्डा माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा। क्लियर? समझ में आ गया? अरे पूरे स्टेप समझ में आ गए? ए क्रॉस बी एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों पे लंब है। ए और बी पे लंब डी था, जब ए और बी पर लंब डी है
और ए और बी पे लंब ए क्रॉस बी है तो दोनों समांतर हो जाएंगे, और समांतर का प्रतिबिंब में एक वेक्टर बराबर कोई संख्या गुणा दूसरा वेक्टर। चलिए तो सी कितना है हमारे पास, सी कितना है 2i माइनस जे प्लस 4k, और डी कितना आया 32 लैम्डा आई लिखना भूल गए माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा के। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं और ये किसके बराबर है? कुछ बच्चे ये कर देते हैं कि सी मॉड डी मॉड कॉस थीटा, जब आपको थीटा दिया नहीं तो डॉट प्रोडक्ट लगा के क्या फायदा हो जाएगा, है ना। अब हम डॉट कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई जो है वो कितना होता है 1, और आई डॉट जे जो होता है वो कितना 0, आई डॉट के कितना होता है, यानी किसी वेक्टर का, वो भी यूनिट वेक्टर, वो भी कौन से आई जे के वाले विशेष तौर से, किसी वेक्टर का खुद से ही डॉट 1 होता है, और किसी वेक्टर का अपने लंबवत किसी वेक्टर से डॉट 0 होता है। ठीक है, इसमें विस्तार से कल बात होगी। कौन कौन आया था कल? 1 2 एक ही आया था, बाकी सब गायब। चलो वैसे मैं बता दिया मैंने, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, और अगर थीटा का मान 90 हो जाए, कॉस 90 हो जाए तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो पूरा कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यानी अगर दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर लंबवत तो डॉट प्रोडक्ट। अब इनका डॉट निकालना है, और दो वेक्टर अगर समांतर हैं तो यानी आई डॉट आई निकालोगे तो आई का मॉड इनके बीच का आएंगे 0, ये भी 1 और ये भी 1, तो आई डॉट आई कितना आ गया 1। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ डॉट करोगे तो आई डॉट आई 1, तो सीधे डॉट प्रोडक्ट पे क्या होता है, गुणांक को गुणा कर दो। आई का गुणांक कितना 32, इसका कितना 2, कितना हो गया 64, क्योंकि आई का डॉट जब जे से लोगे तो 0 हो जाएगा, आई का डॉट के से लोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से करो, जे का डॉट आई से लोगे 0, जे का डॉट जे से लोगे 1, तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, फिर माइनस 14 चौका 56 लैम्डा बराबर, ये कितना हो गया भाई 64 और 1 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा बराबर 15, कितना बचा 9 लैम्डा बराबर 15, लैम्डा इक्वल टू 15/9 यानी 5/। ठीक है, अब ए तथा या डी कितना था, क्योंकि डी हमारे पास था 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा के। यहाँ पे लैम्डा का मान लगा दो, कितना हो जाएगा 32 गुणा 15/9 आई 5 माइनस 5/3 जे माइनस 14 गुणा 5/3, कितना हो गया 5 2 10 5 2 51 16/3 आई माइनस 5/3 जे माइनस 70/3 के। ये आपका डी वेक्टर निकला है जो आपको विविध प्रश्नावली में जितने कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनका पूरी तरह निचोड़ निकल आता है। डॉट हम जानते हैं, क्रॉस हम जानते हैं, बच्चा जान गया ए क्रॉस बी क्या होता है, उसने रख दिया कि भैया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा गुणा एन, जहाँ ए और बी के बीच में कोण कितना है थीटा। फिर कहता है बच्चा दूसरी चीज है भैया ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। इससे प्रश्नावली के सारे सवाल हल हो जाते हैं इन दो बातों से। लेकिन जब विविध आता है तो विविध में तो भाई वो आपसे ऐसे ही मेहनत करवाएगा, विविध वही कर पाएगा जिसके ये वाले कंसेप्ट अंदर से स्ट्रांग है। ठीक है, ऊपर से पेंटिंग नहीं हो रखी है, रटा नहीं है, चीजों को समझा है। ए क्रॉस बी ए और बी के लंबवत होता है, ये बात जिसने समझी है वो ये सवाल समझ लेगा। ठीक है, और जिसने ये वाली बात नहीं समझी ए क्रॉस बी ए बी के लंबवत होता है उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, वो क्या रहा पूरा सवाल। आगे बढ़ते तुम लोग तो समझ में आ गई नहीं, कितने बच्चों का आएगी? चलो एक दो हमेशा छूटेंगे, उन्हें मेहनत करनी है थोड़ी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बहुत बढ़िया सवाल है 11वां।
ये सब बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं, ये समझ लेना। हो सकता है कि आज आपके 5 नंबर जो है वो सीधे सिक्योर हो गए। ट्वेल्थ में हो ना तुम लोग, तो पता है एक दो तो हंस पड़े। ट्वेल्थ में हो कंफर्म है? हाँ, तो एनटीए की वेबसाइट खोल लेना, मैं लिंक डाल दूंगा। आईआईटी के फॉर्म आ गए, ठीक है। जनवरी में पहला आईआईटी का फेज होगा, तो आईआईटी मेन का एग्जाम जो लोगों की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तुमको भर ही लेना 100%। मुनेंद्र क्यों, कोई बात नहीं, हमसे अभी मिलना थोड़ी देर में, ठीक है। अरे हम भरवाएंगे तो कैसे नहीं भरेंगे, कैसे नहीं भरेंगे, वो बंद कर ले कमरे में, समझे, जाने नहीं देंगे। देखिए 11वां सवाल, दर्शाइए OX, OY और OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन कोज्याएं। परेशान हो गए? क्या कह रहा है सुनो फिर से। अक्ष OX, OY, OZ 3 अक्ष हैं, तो पहले यही बना दो, आधी घबराहट तो खत्म हो जाएगी आपकी। ये क्या है x, ये क्या है y, और ये क्या है, ये इसको y कर दो, हम लोग इसको y कहते हैं, ये z, ये हो गया कोण, ये हो गया अक्ष। अब तो घबराहट नहीं हो रही, इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि अक्ष है, ठीक है। दर्शाइए कि, यानी हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इसके आगे का पार्ट में पढ़ रहा हूं। दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश, यानी एक ऐसा अक्ष है जो तीनों अक्षों के साथ, एक ऐसा सदिश है जो तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बना रहा है। जैसे मान लो ये है एक सदिश मेरे पास, ठीक है, इस सदिश को मैंने इस कोने में लगा दिया, ये है कोण, ये आपका x है, ये y है और ये z है। तो ये इससे भी जितना कोण इससे बना रहा है, जितना कोण इससे बना रहा है, उतना ही कोण इससे बना रहा है। बात समझ आ गई नहीं? क्लियर हो गया? तो यानी हमारे पास एक ऐसा सदिश है, अब इस सदिश को यहाँ तो मैं हवा में दिखा पा रहा हूँ, अब कागज में तो हमारे पास 2D प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? 2D। अब इसमें कैसे दिखाऊं मैं, हवा में निकाल दूं, ये गाने का बोर्ड खराब हो जाएगा, तो हर साल पढ़ाना है, तो ऐसे बना देते हैं। ये एक सदिश हो गया O, जो जितना कोण x के साथ बना रहा है अल्फा, उतना ही y के साथ बना रहा है अल्फा, और उतना ही z के साथ बना रहा है। कागज में तो ऐसे दिख रहा है, कागज में कैसे दिखा रहा है, भले ही आपको ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये है ऐसे, इस तरह से। ये आपका अल्फा कोण है, ये वाला भी अल्फा कोण है, और ये वाला भी अल्फा। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर हो गई? ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये हो सकता है लास्ट ईयर आपने कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो। तो कागज में 3 डायमेंशन ऐसे दिखाते हैं, OX, OY, OZ, ये 3 अक्ष हैं। जैसे हमारे कमरे का कोना है ये, ठीक है, और ये हम स्पेस में यहाँ खड़े हैं, इसी स्पेस में काम हो रहा है। ये OY जो है यहाँ पर डंडा टुका हुआ है, ये सदिश है। मुझे कागज में ऐसे बनाना पड़ेगा, इधर बनाऊंगा तो फिर इधर मुझे खींच के ले जाना पड़ेगा इसको, वरना ये यहाँ पर है, ये अल्फा कोण है तो मैंने यहाँ दिखा दिया, ये भी अल्फा कोण है तो मैंने फिर यहाँ दिखाना पड़ा मुझे, और ये भी अल्फा कोण है। तीनों कोण जो है वो आपस में ये बराबर है। द्विक कोसाइन, क्या कहा आगे, सवाल समझो। बराबर झुके हुए सदिश की द्विक कोसाइन कोज्याएं, ठीक है, ये इसने कंफ्यूज किया है। ये कोज्या शब्द जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि कोसाइन को ही कोज्या कहते हैं, कोसाइन को ही कोज्या कहते हैं। कोसाइन होती है फुल फॉर्म COSIN, इसके शुरू के 3 निकाल लीजिए, उसी से बनाए cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा का मतलब होता है कोसाइन ऑफ थीटा, और हिंदी में कहते हैं तो हमसे ये कह रहा है कि भाई थीटा की कोज्या क्या क्या होंगी, फिर बताओ। इसकी कोज्या क्या क्या हो जाएंगी? एक हो जाएगी अब द्विक कोसाइन क्या होते हैं? जो x, y, z एक्स से कोण बन रहे हैं, उनका अगर cos ले लोगे वो कहलाती है द्विक कोज्या, ठीक है। तो OP सदिश की द्विक कोज्या क्या क्या होंगी? पहली द्विक कोज्या होगी जो cos उस कोण का जो x से बन रहा है, कितनी हो गई? cos अल्फा,
दूसरी दिक्कोज्या होगी जो कोण वाई एक्स से बन रहा है उसका कॉस ले लो, वाई एक्स से कितना बन रहा है अल्फा कॉस अल्फा, और तीसरी भी कितनी हो जाएगी कॉस अल्फा। ये फिक्स कर दिया गया है कि एक्स अक्ष से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम कॉस अल्फा, और उसकी जो कोज्या लेते हैं हम उसका नाम रखते हैं एल, और जो वाई एक्स से कोण बनता है उसकी कोज्या अगर लेते हैं क्या कहते हैं उसको एम, और जो जेड एक्स से बनता है उसे हम क्या कहते हैं। क्लियर हो गई बात। वैसे कुछ किताबों में क्या हमने जब पढ़ाया था ये कोण अल्फा बताया था, वाई एक्स से बीटा बनाया था और जेड एक्स से गामा बताया था, और यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा क्या है, यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोणों से बराबर बता दिए कि सदिश जो है एक्स वाई जेड एक्स से तीनों से बराबर कोण बनाता है। एक्स एक्स से बनने वाला कोण अल्फा, वाई से बनने वाला बीटा और जेड से बनने वाला गामा, और तीनों कोण आपस में कैसे हैं। क्लियर हो गई बात। अब एक संबंध है, हमने बता दिया था पहले आपको, एक संबंध है वो फिक्स है, याद रखना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, ये मैंने सिद्ध करवाया। वेक्टर के ज्यादा वीडियो नहीं है, 4 या 5 ही वीडियो होंगे, आप सबसे पहला या दूसरा वीडियो देखना, उसमें मैंने ये सिद्ध करवाया और ये भी बताया एलएमएन है क्या। सीखने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में वो बच्चा कभी नहीं सीख सकता जो खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है। लर्निंग का सबसे पहला प्रोसेस है, जो लर्नर है उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लर्नर प्रिपेयर नहीं है तो फिर नहीं सीख सकते। आपको अगर सीखना है आप किताब से पढ़िए, आप वीडियो देखिए, आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एल का मान, एम का मान, एन का मान बराबर है, ये तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ एल बराबर एम बराबर एन, यहाँ से ही हमारे पास निकला है। अब यहाँ पर एल की जगह भी हम ये रख दें, एम की जगह भी एल रख दें, इसकी जगह भी एल रख दें, कितना होगा 3 एल स्क्वायर बराबर 1, एल स्क्वायर बराबर 1/3, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आ गया √1/3, और जब अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस। अब यहाँ से द्विक कोज्याएं कितनी आ गई, द्विक कोसाइन वो आ गए आपके पास कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, यानी एल एम एन, यानी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ये बात समझ में आ गई। और किसके द्विक कोसाइन है ये सदिश। कौन सा सदिश, जो एक्स वाई जेड से बराबर कोण बना रहा है, और उसको क्या माना मैंने, मैं लिख देता हूं, माना ओपी सदिश एक्स कॉमा वाई तथा जेड अक्ष से अल्फा कोण बनाता है। ये बात मैंने शुरू में मान लूंगा, वो तो मैं पिक्चर में दिखाई चुका था। यहाँ से आप थोड़ा हिसाब किताब ठीक कर लीजिए। एक एक सवाल में इसके बहुत गहराई है।